हाय गाइस, दिस इज़ सुयश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो कि है सर्वर सेंट इवेंट्स और एसएससी। हम एक्सप्लोर करेंगे एसएससी को, व्हाट इज़ एसएससी एंड वेयर इट इज़ यूज्ड। और हम देखेंगे कैसे एसएससी का यूज़ होता है एलएलएम्स जैसे कि चैट जीपीटी में, जब रिस्पॉन्स स्ट्रीम होता है टोकन बाय टोकन। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वर सेंट इवेंट्स या एसएसई एक सिंपल तरीका है रियल टाइम कम्युनिकेशन का, जो कि एचटीटीपी नेटिव है, जिसमें सर्वर एक सिंगल लॉन्ग लिव्ड कनेक्शन पर ब्राउज़र को टेक्स्ट इवेंट पुश करता है। एचटीटीपी नेटिव का मतलब ये है कि सर्वर सेंट इवेंट्स बेसिकली एचटीटीपी प्रोटोकॉल के ऊपर ही काम करता है। कोई नया प्रोटोकॉल या वेब सॉकेट सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती। ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट जाती है और सर्वर उसी कनेक्शन पर कंटिन्यूसली डेटा भेजता रहता है। कई एलएलएम पावर्ड सिस्टम जैसे कि ओपन एआई का स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्सेस एपीआई एसएससी स्टाइल की ही स्ट्रीमिंग यूज़ करता है, ताकि जनरेटेड टेक्स्ट इंक्रीमेंटल चंक्स में क्लाइंट को मिले। इससे ब्राउज़र एक प्रोग्रेसिव टाइपिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करता है, जैसे चैट जीपीटी में होता है, जिससे पूरा रिस्पॉन्स एक साथ नहीं आता बल्कि थोड़ा थोड़ा करके आता है। आइए हम इसके बाद देखते हैं पूरा फ्लो। जब यूज़र इनपुट देता है तो बैकएंड कैसे रिस्पॉन्स स्ट्रीम करता है एसएससी के थ्रू। तो फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि यूज़र प्रॉम्प्ट सबमिट करता है। फ्रंट एंड से एक सिंपल एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट जाती है बैकएंड की ओर, एंड स्टेप टू में फिर बैकएंड उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और एलएलएम को स्ट्रीमिंग मोड में कॉल करता है। एलएलएम रिस्पॉन्स टोकन बाय टोकन या स्मॉल चंक्स में भेजने लगता है। स्टेप थ्री में जब बैकएंड हर टोकन या चंक को एसएससी इवेंट में कन्वर्ट करता है, फॉर्मेट होता है और एक उसका स्पेसिफिक, और हर इवेंट को फ्लश किया जाता है ताकि ब्राउज़र तुरंत रिसीव कर सके। ब्राउज़र स्टेप फोर के अंदर ब्राउज़र में इवेंट सोर्स कनेक्शन ओपन रहता है। जैसे जैसे इवेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स उनको रिसीव करते हैं और यूआई में अपेंड करता रहता है। तो एक डायनेमिक टाइपिंग इफेक्ट बन जाता है। जब एलएलएम का रिस्पॉन्स कंप्लीट होता है तो बैकएंड एक फाइनल एसएससी इवेंट भेजता है, जिसमें वो क्लाइंट को बताता है कि ये हो चुका है और कनेक्शन क्लोज कर देता है। इस फ्लो का फायदा ये है कि यूजर को तुरंत फीडबैक मिलता है, यूएक्स काफी स्मूथ लगता है। अब बात करते हैं एलएलएम स्ट्रीमिंग का क्या फायदा होता है, स्पेशली यूजर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फर्स्ट बेनिफिट है हमारा लो परसीव्ड लेटेंसी। अब परसीव्ड लेटेंसी का मतलब बेसिकली ये है कि यूजर को रिस्पॉन्स टाइम कितना फील हो रहा है। एक्चुअल लेटेंसी हो सकती है 2 सेकंड की हो, लेकिन अगर रिस्पॉन्स तुरंत दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो यूजर को लगेगा कि सिस्टम इज एक्चुअली फास्ट। यूजर को तुरंत पार्शियल रिस्पॉन्स दिखाई देता है तो वेट टाइम कम फील होता है। देन सेकंड पॉइंट है हमारा बेटर एंगेजमेंट। टाइपिंग इफेक्ट से कॉन्वर्सेशन नेचुरल लगती है और यूजर ज़्यादा इन्वॉल्व फील करता है। देन देर इज पार्शियल एक्शंस। आप क्लाइंट साइड पे अर्ली स्टॉपिंग, मॉडरेशन या समराइजेशन कर सकते हो बिना रिस्पॉन्स का वेट किए। देन देर इज एनालिटिक्स। तो हर टोकन के साथ आप लॉगिंग, मॉनिटरिंग या इवन रियल टाइम फीडबैक भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दिस इज फॉर द LLM टीम्स फॉर विच दिस डेटा इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। देन ये सब मिलकर एक रिस्पॉन्सिव और स्मार्ट यूआई बनाते हैं, जो LLMs के साथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अभी हम कंपेयर करेंगे कुछ बैचिंग स्ट्रेटजीज फॉर एसएससी टोकन स्ट्रीमिंग के लिए। जब आप एसएससी स्ट्रीम कर रहे हो तो आप हर टोकन भेज सकते हो या थोड़ा बफर करके बैच में भेज सकते हो। तो पहला हमारा आता है पर टोकन स्ट्रीमिंग। सो इट सेंड्स टोकन इमीडिएटली एज इट्स जनरेटेड, एंड अल्ट्रा रिस्पॉन्सिव फील आता है, लाइव टाइपिंग जैसा। हाई नेटवर्क ओवरहेड ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लशेस। इट इज आइडियल फॉर परसीव्ड लेटेंसी बेनिफिट। सेकंड हमारा आता है फिक्स्ड साइज बैचिंग। सो इट बेसिकली ग्रुप्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टोकन्स, फॉर एग्जांपल लाइक 5 tokens or 50 tokens before sending. Then this actually reduces network calls and improves throughput. Also इसमें थोड़ा सा डिले इंट्रोड्यूस किया जाता है बिफोर फर्स्ट विजिबल आउटपुट. It can feel choppy if the batch size isn't tuned well.
देन थर्ड पॉइंट है हमारा टाइम विंडोड बैचिंग। सो इसमें टोकन्स भेजे जाते हैं एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल पे। फॉर एग्जांपल एवरी 500 मिली सेकेंड्स पे एक टोकन्स भेजे जा रहे हैं, एक बैच भेजा जा रहा है। इट्स स्मूथ पेसिंग विद प्रिडिक्टेबल यूएक्स, so it is good for actually the front end people, or you can say when you are handling the front end of an llm output, it is particularly good there. Then after empty batches भी भेजे जा सकते हैं अगर tokens ready ना हो। Also, it requires careful tuning to balance speed and efficiency. Then there is fourth point, which is adaptive batching. Dynamically adjust किया जाता है batch size को या timing को token rate या latency के according. It balances responsiveness or performance, offers best UX when done right. It is basically थोड़ा सा और ज़्यादा complex होता है implement करने में और debug करने में। So for this project we will be needing two dependencies only. तो इसको मैं थोड़ा सा नाम दे देता हूँ com.example.springboot एंड नेम में सर्वर साइड इवेंट्स डेमो। मैं इसमें 21 वर्जन चूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा दूसरा वर्जन भी चूज़ कर सकते हैं। देन वी नीड टू डिपेंडेंसीज, फर्स्ट इज़ वेब एंड देन रिएक्टिव वेब, क्योंकि हम एस एस सी इमीटर भी यूज़ करेंगे और एक रिएक्टिव कंट्रोलर भी बनाएंगे, सो वी नीड दैट। एंड देन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन जनरेट। मुझे जिप में एक फोल्डर मिलेगा, मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। एंड देन आई एम गोइंग टू ओपन दिस फोल्डर, आई एम गोइंग टू एक्सट्रैक्ट दिस। एक बार ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो मैं जिप फाइल इसकी डिलीट कर दूंगा। देन अभी इस फोल्डर को मैं ओपन फोल्डर एज इंटेलिजे आइडिया प्रोजेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा ये टाइम लेगा सब कुछ डिपेंडेंसीज लोड करने में इंटेलिजे में। दिस विल बी डन इन अ फ्यू सेकेंड्स। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू जस्ट ओपन इट एंड okay, let us close this. Yeah, then after that basically let's create the package for controller, and then I'm going to create one Java class inside this, and I'm going to name it as sec controller. इसमें हम सिंपल कंट्रोलर बनाएंगे, सो इसको मैं एनोटेट करने वाला हूँ @rest कंट्रोलर एनोटेशन से। आफ्टर दैट, क्योंकि हमारा ये बेसिक एस कंट्रोलर रहेगा तो इसमें हम एस इमीटर का यूज़ करने वाले हैं। तो हम एक बेसिकली एक एच टी टी पी एंड पॉइंट बनाना चाहते हैं, और इसको फर्स्ट मैं मुझे कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए। फर्स्ट इज एस मीटर मीटर ऑब्वियसली, देन आई नीड एन एग्जीक्यूटर सर्विस। और मैं इसमें यूज़ करूँगा न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर का। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक किया। ओके, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटर सर्विस, दिस इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटर। ग्रेट, इसका इंपोर्ट भी ठीक कर लिया हमने। देन यहाँ पे हम एक एच टी टी पी एंड पॉइंट बनाना चाहते हैं, सो लेट अस कॉल दिस मेथड एज हैंडल एस सी, एंड दिस विल रिटर्न एस सी इमिटर। और मैं इसको एनोटेट करने वाला हूँ @get मैपिंग से, और इसका पाथ रहेगा हमारा, मैपिंग रहेगी /events। सो एस सी इमिटर बेसिकली एक सर्वलेट बेस्ड अप्रोच है। ये ब्लॉकिंग मॉडल यूज करता है, तो हर क्लाइंट के लिए एक थ्रेड चाहिए होता है, इसीलिए इसको स्केलेबिलिटी इशू, थोड़ा इसका स्केलेबिलिटी लिमिटेड रहेगा, बट स्मॉल डेमोज के लिए ये परफेक्ट है। सो इसके अंदर हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, जस्ट ट्राइंग टू ओपन वन ट्राई कैच ब्लॉक, एंड इनसाइड दिस ट्राई कैच ब्लॉक आई एम गोइंग टू
एक्चुअली यूज वन फॉर लूप, और इस फॉर लूप के अंदर मैं इसको 1 से लेकर 100 तक चलाऊंगा, और एमिटर में सेंड कर दूंगा। सो यहाँ पे हम एक इवेंट को सेंड करेंगे। इस इवेंट के अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे एंड वैल्यू ऑफ आई। सो बेसिकली जो आई का वैल्यू है, जो लूप वेरिएबल का वैल्यू है, दैट इज वी आर गोइंग टू पास। एंड आई थिंक यहाँ थोड़ा ब्रैकेट्स का मिस्टेक मुझे दिख रहा है। I'll try to fix this. Okay, I think one of the things is extra over here. And after this, I'm going to call emitter dot complete method. तो ये जब complete हो जाता है तो इसको कॉल कर दिया हमने emitter dot complete को। And then I'm going to go forward with catch block. Inside this catch block, we are going to use IO exception and interrupted exception. So yeah, और एमिटर डॉट कंप्लीट विथ एरर हम कर देंगे, और ये जो ई ऑब्जेक्ट रहेगा वो डायरेक्ट हम इसके अंदर पास कर देंगे। आई थिंक दिस इज नॉट एक्चुअली टेकिंग द इंटरप्टेड एक्सेप्शन, बट लेट अस गेट बैक टू इट लेटर। रिटर्न एमिटर कर दिया मैंने एंड दिस लॉजिक इज कंप्लीट। इंटरप्टेड एक्सेप्शन के को नहीं ले रहा है, तो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस एक्चुअली check what is happening. So it says exception is never thrown in the corresponding try block. So let us actually keep it simple. Let us remove the IO exception and interrupted exception and just replace it with exception object. So yeah, this is actually done. Let's save this, and then let me create another controller, and I'm going to call it as reactive SSE controller. And then inside this अभी हम एक reactive version लिखेंगे. So this will be using Flux of type server sent events wildcard. You can either use a server sent event wildcard, or you can actually just explicitly declare the type such as string, which I've done over here. So ये endpoint है, इसको हम actually map कर देते हैं. First let me open this. Yeah, so let me annotate it first with REST controller annotation, and then let's map it to slash reactive events, और मीडिया टाइप डॉट टेक्स्ट इवेंट स्ट्रीम वैल्यू रिटर्न हम यहाँ पे कर देते हैं। तो लेट्स यूज द एट्रीब्यूट प्रोड्यूसेस मीडिया टाइप डॉट टेक्स्ट इवेंट अंडरस्कोर स्ट्रीम वैल्यू, जो बेसिकली एसएससी का माइम टाइप होता है। इफ यू डोंट नो अबाउट माइम, आई विल एक्चुअली रिकमेंड यू टू चेक one of my older videos on mime and base 64. But yeah, if you know, the simile I'm using over here. देन इसमें फ्लक्स डॉट इंटरवल का यूज़ हम कर रहे हैं, जो हर सेकंड में एक नंबर इमिट करता है। दैट इज़ वाई आई एम गिविंग ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स ऑफ 1। देन मैं मैप का यूज़ करता हूँ ताकि सर्वर सेंट इवेंट, जिसमें आईडी होता है, इवेंट टाइप होता है और डेटा होता है। सो सीक्वेंस सर्वर सेंट, यहाँ पे एक्चुअली बिल्डर के बाद हम लेंगे आईडी, और इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे, वैल्यू ऑफ सीक्वेंस। देन हम इवेंट का यूज़ करेंगे, देन हम डाटा का यूज़ करेंगे। सो इवेंट पे मैं सिंपल मैसेज लिख देता हूँ, इन डेटा के अंदर हम रिएक्टिव इवेंट मैसेज टाइप करते हैं, देन सीक्वेंस को प्रिंट करा देंगे। देन एट लास्ट वी आर गोइंग टू यूज द डॉट बिल्ड मेथड। ये रिएक्टिव अप्रोच नॉन ब्लॉकिंग है, कोई मैनुअल थ्रेड नहीं चाहिए। रिएक्टर खुद ही स्ट्रीम मैनेज करता है, और ये हाई कंकरेंसी के इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी एफिशिएंट होता है।
Now actually let us create a front end for it. So inside the resources and static folder, let me create one HTML file, and IntelliJ will do this for us. So it gives us the basic structure, and I have copied one script for this and I'm going to just paste it. So इसमें हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि हम इवेंट्स को लेकर और फिर उसको एक लिस्ट में प्रिंट आउट कर रहे हैं. सो दिस लिस्ट इवेंट इज दैट ओनली. और देन रिसीव्ड इवेंट को हम कंसोल में प्रिंट कराने की जगह हम डायरेक्ट डॉम में प्रिंट करा देंगे. Then let me check if I'm using the correct mappings over here. So let me just build the project and test it out. Then I'm going to run this application. You can actually create another project for this. You can use React or whatever for front end, but I'm going to just keep it simple and do it here only in this project. Then I'm going to open my Chrome browser with the help of IntelliJ. uh, Output मिल नहीं रहा है, तो let us inspect this. And in the console I'm seeing an error and failed to load resource. So this is actually pointing at current target at this localhost 63342. ये एक्चुअली होना नहीं चाहिए था. दिस शुड नॉट बीन हैपनिंग बिकॉज वी आर यूजिंग द सेम प्रोजेक्ट, and therefore it should use this URL, localhost dot 8080. So let me get back to this. ओके, सो मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ गए. फॉर एग्जांपल मुझे अलाउड ओरिजिन्स में ये जो यूआरएल पे उसको ओपन कर रहा था, दैट यूआरएल आई हैव मेंशनड ओवर हियर. एंड इन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज आल्सो आई हैव specified the front end origin. And in the web I have created a config package inside which I have created a web config class for this. And now this works perfectly fine. As you can see, we have received the 100 events here. But now, as I said, this is not ideal situation. SSC controller simple. So let's actually do one thing. We will create another HTML file and I am going to call it as reactive demo. Again, I have the same script copied, so I'm going to just paste it here. Now event source के अंदर मैं पूरा URL दे रहा था. I'm going to change this URL a bit uh, because we were actually ignoring the controller mapping. So I've added separate controllers. So इसको थोड़ा मैं ठीक कर लेता हूँ. Then I'm going to again build it and then run it. Now this time I'm going to actually use the same URL. Let's see how it works. And also मैंने यहाँ पे एक UL टैग दिया हुआ है जो कि मिसिंग था इसके पहले जो हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे उसके अंदर. आई हैव जस्ट अपेंडेड दैट. सो लेट्स ओपन दिस इन क्रोम अगेन. सो एज यू कैन सी ये यहाँ पे प्रिंट कर रहा है रिएक्टिव एस एस सी स्ट्रीम, बट अभी तक मुझे कुछ आउटपुट मिला नहीं है. तो लेट अस चेक व्हाट इज गोइंग रॉन्ग. ओके, सो दिस इज बीइंग ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी. ओके, आई गॉट इट. मैं एक्चुअली इसके पहले जो एंड पॉइंट था उसके लिए मैंने रजिस्ट्री वेब कॉन्फ़िग के अंदर कॉन्फ़िगर कर रखी थी, बट मैं दूसरे कंट्रोलर के लिए नहीं की थी. तो लेट मी जस्ट ऐड वन मोर रजिस्ट्री ओवर हियर. We can actually copy this, or let me just type it out. Let me first get the correct mappings. So I'm going to type in registry.add mapping, and this is going to be capital SSE since I've given the particular mapping as capital. Then reactive events. Yeah, let me just make sure if there is no typos over here. Okay, great.
Then allowed origins, I'm going to just copy it from above and paste it. Then allowed methods is going to be get, and allowed credentials will be true. So let me just stop this project now. Let me save it and then rerun. And now as you can see the reactive stream is working, एंड हर एक सेकंड के इंटरवल के बाद वो मुझे एक नया इवेंट क्रिएट करके दे रहा है. एज यू कैन सी इट इज़ गोइंग ऑन 10, 11, 12 एंड सो ऑन. So this is working perfectly fine. Let me just stop it. We do not want to be doing the counting over here, so I'll just stop it.